एलगाटो इसकी माँ का समझ जाओ बस क्या आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। ये डिवाइस दिखने में तो भाई छोटा सा है, लेकिन स्ट्रीमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना बहुत ज्यादा काम का है। कोई भी चैनल स्टार्ट करता है, यूट्यूब चैनल मान लो, या फिर मान लो ट्विच की स्ट्रीमिंग करता है, या फेसबुक पे भी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ भी करता है, सबसे पहले वो गेमर है। तो ज्यादातर इसे भाई गेमर लोग ही खरीदते हैं। तो स्पेशली ये जो ये डेडिकेटेड है वीडियो गेमर्स के लिए है, उनके लिए बहुत काम की होने वाली है। जो खरीदते हैं इन्हें गेमर्स खरीदते हैं, और मार्केट में दो तरह के मिलते हैं, एक HD60S Plus और एक HD60S। इस वीडियो में हमारे पास दोनों है। इनसे अलग भी आते हैं यार 4K 60M.2 वगैरह करके, वो थोड़े 4K रिजोल्यूशन वगैरह पे उन पे चली जाती हैं उनकी बातें, वो थोड़ा सिस्टम अलग है। लेकिन जो ये है ये थोड़े बजट वाले भी हैं। तो नॉर्मली जो स्टार्ट करते हैं सब इनमें से ही कोई एक ही लेने की सोचते हैं, और इनको सेटअप करने में जितने ये छोटे हैं ना उतनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं भाई। मतलब किसी को लगता हो कि 2 वायर्स कनेक्ट करो और जल्दी से तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा, तो इतना सिंपल इतना ईजी नहीं होता। बहुत माथा खपाई हो जाती है बंदों के साथ, क्योंकि खुद मैं भी इसी चीज से इस फेज से गुजरा हूँ कि हाँ इसको कनेक्ट करे जा रहा हूँ और कुछ ना कुछ कभी साउंड की दिक्कत हो रही है, कभी डिस्प्ले की दिक्कत हो रही है, कभी मेरा फोन लैग मारा करता। तो इस टाइप की दिक्कतें मैंने बहुत ज्यादा फेस की है। उन सारी दिक्कतों को पार करके अब जो हमारे पास सोल्यूशन है इस वीडियो में सब कवर करने वाले हैं। जो मिड बजट है, जिनको ज्यादा रुपए नहीं लगाने, मतलब ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ बढ़िया क्वालिटी की स्ट्रीम करना चाहते हो, गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हो, 1080p से जो रिलेटेड रहना चाहते हैं, ठीक है, वो 2K या 4K नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए HD60S। और जो भाई जिसको 4K का चस्का लगा हुआ है, जिन पे 4K मॉनिटर वगैरह टाइप की चीजें हैं, और जिसको रिकॉर्डिंग 4K में करनी है, थोड़ा क्वालिटी वाली स्ट्रीम करना चाहता है और ज्यादा, तो भाई जैसे ये वाला डिवाइस में पड़ जाता है 10 से 15 हजार के बीच में। और जो ये दूसरे वाला है HD60S Plus 18 हजार के राउंड से नॉर्मली स्टार्ट होता है ये, और 25 हजार तक मैंने बिकते देखा है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे। तो सेल वगैरह रखी होगी तो 18 हजार के राउंड मिल जाएगा। 18 से 20 में तुम कह सकते हो मिल जाता है नॉर्मली। ये आज की डेट में पता नहीं क्या प्राइस चल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा, वहां जाके चेक कर लेना। और डिसाइड ये तुम्हें वीडियो देख के एंड तक तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि तुम HD60S लेना चाहिए या S Plus लेना चाहिए। इन सब के साथ ना दो कॉमन चीजें मिलती हैं। एक मिलती है हमें HDMI केबल, दोनों साइड से गोल्ड प्लेटेड होगी नॉर्मली, और भाई मैंने इस तरह से टाई कर रखी है, इसको खोलते नहीं है। क्या ये बेसिक HDMI केबल है, दोनों के साथ आती है एक एक HDMI केबल। और एक ये वाली केबल जिसका एक एंड है जो टाइप C वाला एंड है, और जो दूसरा एंड है वो टाइप A वाला है। और जो ये वाला टाइप A वाला एंड है, ये तुम देख रहे हो यहाँ पे, तुम्हें स्पेशली शो हो रहा होगा यहाँ पे, ये ब्लू कलर का दिख रहा है तुम्हें सामने से। ये जो तुम्हारे मदरबोर्ड के 3.0 वाला पोर्ट होगा ना, ये उसके अंदर जाके लगेगा। 2.0 में मत लगाना, ये बेसिक सी चीज है, ये उसके साथ कनेक्ट होता है। अभी के लिए इन वायर्स को साइड में कर देते हैं, क्योंकि इन वायर्स की फिलहाल बात करने में कोई जरूरत नहीं है। बस ये चीज याद रखना, ये दोनों चीजें मिलती हैं। जो साथ में इनके मिली हो ना, वही HDMI यूज करना, वही ये वाली टाइप C to टाइप A वाली यूज करना, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसकी लेंथ वगैरह भी काफी सही है। इस वाली केबल की प्रॉपर कनेक्शन वगैरह तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। कई होते हैं कि हाँ कोई मोबाइल फोन की कोई यूज करने लग गया, कोई वो दूसरी करने लग गया, बिना लॉसलेस जो सिग्नल जो चाहिए ना वो इस केबल से ही जाएगा। तो इसी को यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। सबसे पहले तुम्हें सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हें पीसी पे लाइव स्ट्रीम करनी है या सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है, और उन्हें एडिट करके तुम्हें यूट्यूब पे अपलोड करना है। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर तुम्हें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करना है और तुम पे सिंगल पीसी है, तो उस केस में तो तुम्हें एलगाटो की जरूरत है नहीं। और हो सकता है कि तुम चाहते हो सिंगल पीसी से तुम स्ट्रीम करो। कोर्स अगर तुम्हें सिंगल पीसी से स्ट्रीमिंग करनी है तो ये चीज दिमाग में बिठा लेना। अगर क्वालिटी वाली स्ट्रीम चाहते हो ना, कि तुम्हारा पीसी में कोई स्टटरिंग वगैरह कुछ ना हो, कोई लैग्स की दिक्कत ना हो, फ्रेम ड्रॉप्स ना हो, तो तुम्हारे पीसी में भाई बढ़िया 6 से 8 कोर वाला कम से कम जो प्रोसेसर है वो लगाना चाहिए, और 6 GB का मिनिमम ग्राफिक कार्ड होना चाहिए भाई। जब जाके तुम एक ही पीसी से स्ट्रीम कर सकते हो और उस पे गेम भी खेल सकते हो। 5 से 10% तुम्हारे फ्रेम्स जब भी ड्रॉप होंगे नो डाउट, लेकिन तुम ढंग से क्वालिटी वाली स्ट्रीम कर लोगे। और अगर तुम पे 4 GB का ग्राफिक कार्ड है और 4 कोर वाला ही प्रोसेसर है तुम्हारे, तो भाई भूल जाओ कि एक पीसी से तुम स्ट्रीम कर सकते हो बिना तुम्हारे गेम प्ले को दिक्कत करे। तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे गेम प्ले में दिक्कत 100% आएगी ही आएगी। तुम्हारी स्ट्रीम की भी क्वालिटी उस लेवल की नहीं होगी। हो सकता है 720p में तुम स्ट्रीम कर लो, वो एक अलग चीज है, लेकिन 1080p वाली बढ़िया स्ट्रीम नहीं होगी आज की डेट में, तो होगी नहीं। और ऑफ कोर्स एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, जो कि यार 100 Mbps वाला कनेक्शन जो होता है ना वो सही चल जाता है लाइव स्ट्रीम वगैरह में। और प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड के अलावा तुम पे भाई ऑफ कोर्स SSD हो तो ज्यादा सही रहता है, सिस्टम के अंदर ज्यादा स्मूथ चलती है। और जो रैम है, जो तुम्हारे सिस्टम में कितनी GB रैम लगी है, वो भी वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर 16 GB रैम है थोड़ी दिक्कत होगी, स्ट्रीम और साथ साथ गेम खेलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तुम्हें यूं लगेगा सारी की सारी ऑक्यूपाई हो रखी है, तो उसे 16 की जगह 32 करवा लगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि काफी गेम्स है यार 10 से 12 GB रैम तो उनमें ही होती है। तो उसके बाद तुम्हें अपना स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर भी चलाना होगा, लाइव स्ट्रीम करनी है, तो उस केस में भी तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत फील हो सकती है। तो इसलिए बेटर है, रैम इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है आजकल। ऑफ कोर्स नॉर्मली DDR4 DDR5 वाली भी इवन के भाई बढ़िया मिल जाती है, तो 32 GB वाली लगवा लगे तो ज्यादा सही रहेगा, फिर तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ये तो वो चीज है जिसमें एलगाटो की जरूरत ही नहीं है। अब काफी लोग ऐसे होंगे, उन काफी लोगों में से तुम्हारा भाई भी एक है, जिनको ड्यूअल पीसी सेटअप का चस्का है। जैसे एक पीसी मेरा लेफ्ट में रखा है, एक राइट में रखा है, और ऑफ कोर्स एक नीचे रखा है, और एक लैपटॉप इधर रखा है। वो सब चीजें अलग है। मतलब मैं नॉर्मली ड्यूअल पीसी सेटअप प्रेफर करता हूँ। तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी अपनी ड्यूअल पीसी सेटअप
सेटअप के साथ ही की थी। उसका भाई एक अलग ही मजा है। और इस सेटअप को कंप्लीट करने के लिए कि मान लो मैं एक पे गेम खेल रहा हूँ और दूसरे पे मेरे को वो चीज रिकॉर्ड करनी है और फिर उस वाले दूसरे सिस्टम से मेरे को लाइव स्ट्रीम पे भेजनी है, तो उस केस में कि बिना लॉसलेस सिग्नल मिले, मुझे बढ़िया क्वालिटी वाला सिग्नल मिले, मुझे साउंड अच्छी आए, कोई भी मतलब फ्रेम्स ड्रॉप ना हो, गेम प्ले जैसा मुझे दिख रहा है वैसा का वैसा यूट्यूब के ऊपर जाए, तो उस चीज में इनके बिना स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, गेम प्ले रिकॉर्ड भी इवन के नहीं हो सकता। और भी आते हैं कैप्चर डिवाइसेस, वो अलग अलग कंपनीज के अलग होते हैं। जो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा चलता है वो चलता है हमारा एल्गाटो, कोर्सेर कंपनी का एल्गाटो HD60S या S+ जो स्टार्टर्स जो बिगिनर्स यूज करते हैं। ड्यूअल पीसी सेटअप से भाई होता क्या है, जो तुम्हारा जितना भी लोड होगा ना गेमिंग का, वो सारा सिर्फ एक ही पीसी के ऊपर रहेगा और दूसरे के ऊपर 1% भी अननेसेसरी लोड नहीं होगा। गेमिंग वाला सिस्टम सिर्फ गेमिंग की परफॉर्मेंस देगा, जो कि बढ़िया गेमिंग की परफॉर्मेंस निकल के आएगी। ऑफ कोर्स जो तुमने सारी चीजें लगा रखी है वो उन पे भी डिपेंड करेगी। और जो तुम्हारा स्ट्रीमिंग वाला पीसी है उसके ऊपर गेमिंग का 1% भी लोड नहीं होगा, सिर्फ वो कैप्चर करेगा, जिसमें कि ये काफी हद तक सारा का सारा लोड कैप्चरिंग का ले लेता है वीडियो कैप्चर डिवाइस हमारा। उसके बाद उसे सिर्फ प्रोजेक्ट करना है, तुम्हारी थोड़ी सी सेटिंग्स और स्ट्रीमलैब सॉफ्टवेयर या OBS जो भी तुम यूज करते हो, इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं होता भाई, वो बहुत आराम से चल जाता है। चाहे उसमें 4 कोर वाला प्रोसेसर ही क्यों ना लगाओ, कोई ग्राफिक कार्ड ही क्यों ना लगाओ, फिर भी बहुत ढंग से स्ट्रीम करवा देगा। और स्ट्रीम के साथ साथ तुम्हें बटरी स्मूथ गेमिंग वो वाली तुम्हें अपनी गेमिंग पीसी पे मिल ही जाएगी। इसलिए मैं ड्यूअल पीसी सेटअप को प्रेफर करता हूँ। और एक चीज भाई, अगर तुम्हें मान लो मोबाइल फोन यूज करके स्ट्रीमिंग करनी है या फिर तुम्हें अपना कंसोल यूज करके स्ट्रीमिंग करनी है, चाहे PS4 हो, PS3 हो, PS5 हो, चाहे Xbox हो, 1X, 1S वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, इनमें से कोई भी कंसोल हो तुम पे, उनको यूज करके और तुम्हें स्ट्रीम करनी है यूट्यूब पे। काफी कंसोल्स में ना मतलब इनबिल्ट फंक्शन दे रखा होता है कि उनसे भी तुम स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता कि तुम एडिशनल अपना माइक यूज कर सको बढ़िया वाला जो भी तुमने खरीद रखा हो, या फिर अपना फेस कैम लगा सको। तुम्हें यार कंसोल के साथ फिर कंसोल वाला ही फेस कैम अटैच करना पड़ेगा, तो पीसी वाला यूज नहीं हो पाता उस पे। पीसी वाला तुम्हें फेस कैम यूज करना है या DSLR टाइप का तुम्हें कोई यूज करना है बढ़िया क्वालिटी का, तो उस केस में तुम्हें पीसी यूज करना ही पड़ता है। और पीसी का यूज करोगे तो ऑफ कोर्स फिर से दिक्कत आ गई थी, कंसोल को तुम अपने पीसी के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, तो वहां पे फिर से भाई एल्गाटो आ जाता है। और वहां पे तुम्हें क्या डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन सा एल्गाटो लेना है। एक चीज खासकर मोबाइल गेमर्स जो मोबाइल से नया चैनल मतलब कि चाह रहे हैं कि गेमिंग का नया चैनल ओपन करें, और या फिर मोबाइल को यूज करके तुम अपना मतलब कि स्ट्रीम वगैरह करना चाह रहे हो, तो भाई मोबाइल फोन खरीदते हुए तुम्हें एक चीज याद रखनी है और बहुत ध्यान देना है उस बात का। या तो तुम सेकंड हैंड परचेज करोगे ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास ज्यादा बजट नहीं है, या ऑफ कोर्स तुम नया लोगे। आईफोन वगैरह ले रहे तो कोई इशू नहीं है, मतलब XR के बाद के सारे मॉडल कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करने वाले। लेकिन एंड्रॉइड फोन उनमें भाई काफी लफड़ा आजकल आ रहा है। रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले OnePlus 11 परचेज किया था। क्या ये चीज निकल के आई है मेरे सामने, मैंने ध्यान नहीं दिया था लेते टाइम। जो उसका जो Type-C वाला पोर्ट है वो USB 2.0 को सपोर्ट करता है, 3.0 को सपोर्ट नहीं करता है। इवन कि यही चीज काफी मिड बजट के फोनों के साथ भी हो सकती है, तो उस चीज का तुम ध्यान रख लेना जब भी परचेज करो एंड्रॉइड डिवाइस, खासकर कि वो डिस्प्ले आउट को सपोर्ट करता हो। क्योंकि USB 2.0 वाले जो भी होंगे ना, जो नीचे वाला पोर्ट होता है, मैं बताता हूँ कौन सा। जैसे ये OnePlus का फोन है और ये 2.0 वाला ये पोर्ट है जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये Type-C वाला पोर्ट है। तुम्हें देख के लग रहा होगा कि हाँ OnePlus 11 है, मतलब तगड़ा ही लेटेस्ट मॉडल है OnePlus का, इससे ऊपर वाला कोई मॉडल आज तक आया नहीं है, तो आराम से डिस्प्ले आउट होगा और स्ट्रीम कर लोगे तुम इसको यूज करके। यूं कर लोगे, यूं कर लोगे, L और L ही लग जाने हैं फिर क्योंकि डिस्प्ले आउट इसमें आएगी नहीं, तो एल्गाटो तुम्हारा यूजलेस। इवन के OnePlus 10 Pro था ना, उसमें वो फंक्शन दे रखा था, और इवन के 7T में इससे पहले यूज किया करता, उसमें भी ये वाला फंक्शन था, लेकिन इसमें नहीं है यार। ROG 5 है वो सपोर्ट करता है, और भी काफी मॉडल्स है, वो तुम चेक कर लेना खरीदने से पहले। मैं सारे तो मेंशन कैसे करूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो जितने भी मॉडल है ना, नॉर्मली सब गेमिंग फोन्स की साइड जब बात होती है, बेसिक सी ब्रांड्स है जिनकी तरफ सब भागते हैं। OnePlus होगी यार, सैमसंग होगी, और इस टाइप के फोन लेना पसंद करता है। तो सैमसंग वाले जो तगड़े वाले वेरिएंट आ रखे हैं, जो S23 Ultra, S23, जो ये वाले जो लेटेस्ट वाले हैं, या S22 हो गया, तो भाई वो तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो और बाकी है उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो मैंने ट्राई नहीं किया है। तो बस मेन मुद्दा यही है कि इस चीज का ध्यान रख लेना तुम फोन लेने से पहले, कोई भी मोबाइल डिवाइस लो तो कि वो डिस्प्ले आउट को सपोर्ट करता हो। iPhone 11, 12, 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro, 14 वो सब सपोर्ट करते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्ट भी हो जाता है, बस उनका छोटा सा कनेक्टर अलग होता है, तुम उसको यूज करके कनेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉइड के केस में कनेक्टर थोड़ा अलग होता है, तो उसको यूज करके तुम कर सकते हो, लेकिन वो चेक कर लेना कि तुम्हारा एंड्रॉइड फोन भाई उस चीज को सपोर्ट करता है या नहीं करता है डिस्प्ले आउट को, बस इतना सा इशू होता है। इसके बाद मोबाइल डिवाइस हो गया सिलेक्ट, पीसी हो गया तुम्हारा सेट कि कौन सा तुम्हें कैसे क्या मेथड यूज करना है। अब उसके बाद क्या कि एल्गाटो तुम्हें कौन सा लेना है, कि कौन सा कंसोल है तो तुम्हें कौन सा एल्गाटो लेना है। ड्यूअल पीसी सेटअप यूज कर रहे हो तो तुम्हें कौन सा एल्गाटो लेना तुम्हारे लिए बेस्ट है। HD60S वाला वेरिएंट है या S+ वाला वेरिएंट तुम्हारे लिए ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बेस पे तुम ये चीज सेट कर सकते हो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है। मैं बताता हूँ कैसे तुम बता सकते हो।
देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो, ध्यान से देखो, नाम में समझ में आ रहा है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है? नहीं आ रहा ना। की पॉइंट्स है, कुछ की फीचर्स हैं जो उनका तुम ध्यान रखना। क्या फैक्टर्स हैं, डिपेंड करते हैं कि तुम S+ के साथ जाओ और S+ के साथ ना जाओ। छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब कि उनसे तुम्हें क्लियर हो जाएगी तुम्हारे लिए इनमें से कौन सा बेस्ट है। या फिर PS5 है तुम पे, या फिर PS4 Pro है, और या फिर और कोई लेटेस्ट कंसोल है जो इन सब चीजों में तुम्हें सपोर्ट करता है कि तुम्हें 1080p से ज्यादा तगड़े वाला आउटपुट निकाल के वो दे रहा है, और तुम्हें चाहिए भाई 1080p से ऊपर वाली क्वालिटी चाहिए तुम्हें। मतलब गेम प्ले भी जो रिकॉर्ड करना है ना 1080p से ज्यादा तगड़े वाला रिकॉर्ड करना है, मतलब 2K या 4K में रिकॉर्ड करना है। तुम पे मॉनिटर भी होना चाहिए 2K या 4K वाला, जब जाके ये चीज सपोर्ट होगी तुम्हें। तो उस केस में तुम्हें भाई जाना है HD60S+ के साथ। और अगर तुम पे सिर्फ फुल HD वाला मॉनिटर है, फुल HD वाला पैनल है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे कितने रिफ्रेश रेट का हो, चाहे 60 हर्ट्ज का हो, चाहे 120 हर्ट्ज का हो, चाहे 240 हर्ट्ज का हो, वो मैटर नहीं करता। वो तुम पे फुल HD वाला है, PS4 बेसिक वाला कंसोल है, या फिर कोई दूसरा नॉर्मल सा मोबाइल तुम यूज कर रहे हो, और तुम्हें सिर्फ 1080p से तुम संतुष्ट हो, 1080p पे ही तुम्हें स्ट्रीम करनी है, और रिकॉर्ड भी तुम्हें मैक्सिमम फुल HD पे ही करना है, ठीक है? तो 1080p के लिए बेस्ट जो मुझे लगता है। और खासकर तुम पे 1080p पे भी तुम, अगर तुम्हें यूं चीज है ना कि तुम HDR चाहिए और तुम्हें खेलना सिर्फ 1080p पे है, तो भी तुम्हें S+ के साथ जाना होगा, क्योंकि S वाले वेरिएंट के अंदर तुम्हें HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। एक चीज तो ये, और दूसरा कि 1080p से ऊपर का कोई भी रिजोल्यूशन भाई HD60S सपोर्ट नहीं करता है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना। और अगर तुम्हें 2K या 4K के ऊपर जाना है और तुम्हें HDR का सपोर्ट चाहिए, तो ऑफ कोर्स तुम्हें S+ के साथ ही जाना पड़ेगा, या इससे ऊपर वाले वेरिएंट से जो वो लेने पड़ेंगे। अब ये चीज सॉर्ट होने के बाद रह क्या जाता है, एलगाटो तुम्हारा सेट हो चुका है, पीसी भी हो गया है सेट, मोबाइल भी हो गया है सेट, सबके कनेक्शंस थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन एक चीज जो कि कॉमन रहती है कि इसके अंदर कौन सी वायर कहां पे लगती है। अब इसके अंदर भाई स्लॉट दे रखा होता है, दोनों के दोनों तुम देखोगे, ये हल्का सा यहाँ पे इसका ढक्कन टूटा हुआ है, ये वैसे ढक्कन निकला हुआ है, एक्चुअली टूटा नहीं हुआ है। तो तुम ये दोनों के दोनों देखोगे, यहाँ पे तुम्हें HDMI आउट का पोर्ट दिख रहा है, ये इस साइड भी है भाई आउट वाला, जिसमें सिर्फ एक HDMI स्लॉट दिख रहा है, और जो इधर है दोनों के दोनों में बिल्कुल आइडेंटिकल पोर्ट्स हैं। एक HDMI इन है, एक Type-C वाला है, और एक OX वाला पोर्ट है जो 3.5mm जैक को सपोर्ट करता है। इनमें एक बेसिक कनेक्शन है, HDMI का एक एंड लग जाएगा इसके अंदर, दूसरा एंड वो जो दो भी डिवाइस तुम यूज कर रहे होगे, वो कंसोल हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल हो सकता है, या फिर दूसरा PC ही हो सकता है, तो वो दूसरी HDMI कनेक्ट हो जाएगी उस चीज के अंदर। और ऑफ कोर्स मोबाइल के साथ वो जो कनेक्टर होगा वो थोड़ा सा डिफर करता रहेगा। आईफोन्स के लिए कनेक्टर अलग होता है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, चेक कर लेना कि कौन सा कनेक्टर आईफोन के साथ काम करता है बढ़िया, जो कि टॉप नॉच होता है, वो एप्पल की साइड से ही आता है। और जो दूसरा कनेक्टर जो कि एंड्रॉइड फोन के साथ काम करता है, वो कई तरह के आता है, मैं जो नॉर्मली मैं यूज करता हूँ, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहां से तुम वो चीज परचेज भी कर सकते हो। और इवन के एलगाटो के लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी यहाँ से तुम परचेज कर सकते हो। अब ये सारी चीजें सेट होने के बाद ना, ये सारी वायर्स लगाने के बाद बहुत ही ज्यादा बेसिक सी दिक्कतें होती हैं जो काफी लोगों के साथ रह जाती हैं, जैसे कि कुछ साउंड की दिक्कतें होती हैं, जो कि साउंड अटक अटक के आने लगती है, या फिर लेट आने लगती है, ठीक है, या फिर साउंड में टाइप की हिसिंग साउंड आने लगती है, या फिर तुम्हारी डिस्प्ले नहीं आ रही होती है। तो कुछ इस टाइप की दिक्कतें जो नॉर्मली एलगाटो यूजर्स होते हैं ना, उन्होंने फेस करनी पड़ती है, कि जो 99% ऑफ प्रॉब्लम्स है तुम्हारी, सिर्फ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखने से वो वाली दिक्कतें तुम्हारी ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगी। वो क्या है भाई, कुछ की पॉइंट्स है उनका ध्यान रखना। जो USB कनेक्शन जो तुम यूज करते हो, जो तुम अपने PC के साथ लगाते हो, देखो यार, चाहे तुम मोबाइल डिवाइस यूज कर लो, चाहे कंसोल यूज कर लो, और या फिर दूसरा PC सेट वाला यूज कर लो, लेकिन जिससे तुम एलगाटो को कनेक्ट करोगे, तो जो इसके साथ केबल है उसका एक एंड तुम्हें पता है कि इसके अंदर लगता है, उसका दूसरा एंड तुम्हें जो अपने PC में जिसमें भी कनेक्ट करोगे ना, उस PC के मदरबोर्ड के 3.0 वाले पोर्ट में, या फिर उससे एडवांस वाले के अंदर ही लगाना। और नॉर्मली 3.0 वाले पोर्ट का कलर ना भाई ब्लू होता है, उससे एडवांस वालों का रेड भी हो सकता है, टील कलर भी हो सकता है अगर 3.1 जनरेशन है, तो ब्लू वाले के अंदर लगा लेना, या 3.1 वाले के अंदर लगा लेना, तो ही जाके तुम भाई डिस्प्ले को ले सकोगे, इस एलगाटो को पावर दे सकोगे ढंग से, और कैप्चर कर पाओगे अपनी वीडियो और साउंड को। आधे के पास यार पुराने PC हैं, या फिर USB 2.0 वाले पोर्ट में लगा रहे हैं, तो भाई उस बेस पे कुछ नहीं होगा। अगर 2.0 में लगाओगे, एलगाटो को सपोर्ट करेंगे ही। अगर तुमने रिसेंटली हाल फिलहाल में 3-4 साल के अंदर, या इवन के 5 साल के अंदर भी तुमने PC परचेज किया है, लैपटॉप परचेज किया है, तो उसके अंदर 3.0 का पोर्ट 100% मिलेगा। तो इस वाले डिवाइस को उसी के अंदर कनेक्ट करना। तुम देखो, अगर तुम आईफोन यूज कर रहे हो और तुम उसको कनेक्ट कर रहे हो HD60S+ से, जो चीजें फेस करने को मिल सकती है ना, या तो भाई तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी साउंड हल्की सी डिले आ रही होगी, हल्का सा तुम्हें लगेगा 1 सेकंड लेट आ रही है, या फिर तुम्हें हो सकता है कुछ ऐसी साउंड 1%, जो कि बहुत रेयर चांस होता है S+ के साथ, वो वाली चीज आ रही होगी। तो मैं जस्ट उस केस में क्या करना है, जो डिले वाला सिस्टम है उसका अलग सोल्यूशन है, जो वाली जो कनेक्शन है वो S के साथ हो या S+ के साथ हो, उसमें भाई सिर्फ एक ही चीज तुम कर सकते हो, जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो मैं सिर्फ सारे कनेक्शन अपने फिर से हटाने और फिर से कनेक्ट करने हैं, और फिर भी ठीक नहीं होते हैं, तो भाई डिवाइस को बिल्कुल ढंग से उसको भी हटा देना अपने एलगाटो के साथ से, जो तुमने मोबाइल फोन या कोई भी कंसोल कनेक्ट कर रखा, और अपने PC को रिस्टार्ट करना, फिर से कनेक्शन स्टार्ट
ट्राई करना, चेक करना अपने ड्राइवर्स वगैरह भी तुमने ढंग से इंस्टॉल कर रखे हो। 3.0 के कई बार ड्राइवर्स ठीक नहीं सेट होते भाई, कईयों के मैंने देखे हैं। और अगर हो सकता है तुमने फुली अपडेट कर रखे हो और रिसेंटली तुमने अपडेट किए हो तो उस अपडेट को हटा देना, क्योंकि कई बार नया अपडेट भी उन चीजों में दिक्कत कर देता है। तो हीसिंग साउंड तो तुम्हारी भाई यहाँ से खत्म हो जाएगी, जो साउंड की जो ग्लिचिंग आ रही होगी और जो तुम्हारी डिले वाली दिक्कत है। तो OBS या मान लो स्ट्रीमलेस जो भी तुम यूज करते हो, वहां से तुम अपनी एलगाटो की साउंड को ऑफ कर देना। साउंड कंट्रोल पैनल के अंदर जाना अपने डिवाइस में, तुम्हें स्क्रीन के ऊपर इस टाइम दिख रहा होगा, वहां तुम्हें साउंड कंट्रोल पैनल के अंदर रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन शो होगा और उसके ऊपर तुम राइट क्लिक करके जो भी तुम्हारा डिवाइस होगा ना, उसमें लिसन टू दिस डिवाइस, ऑफ कोर्स उसको हेडफोन्स में तुम लोगे उस वाली साउंड को, तो तुमने जो भी डिवाइस तुम्हारा मतलब हेडफोन कनेक्ट कर रखे होंगे उनका नाम तुम्हें उस लिस्ट में दिख जाएगा और उसमें लिसन टू दिस डिवाइस में तुम्हारे हेडफोन का नाम सिलेक्ट करके उसमें अप्लाई कर देना, ओके कर देना बस। तो क्या होगा, तुम्हारे फोन की साउंड जो भी तुम एलगाटो के थ्रू दे रहे होगे या फिर मान लो कोई भी पीसी की साउंड आ रही होगी, तो हमने हेडफोन्स के अंदर तुम्हें सुनाई देने लग जाएगी। और ये चीज तुम्हें S+ के साथ करनी है, S के साथ नहीं करनी है। और जब तुम रिकॉर्डिंग में जाके तुम लिसन टू दिस डिवाइस वाला ऑप्शन कर दोगे ना सिलेक्ट, तो तुम देखोगे कि मान लो अगर तुमने OBS चला रखा है या स्ट्रीमलैब्स OBS चला रखा है, स्ट्रीम पे तुम्हारी अगर मान लो डिले होके जा रही है और स्ट्रीम पे हो सकता है ठीक जा रही है लेकिन डबल जाने लग जाएगी, तो जब तुम उसको लिसन टू दिस डिवाइस करोगे, क्योंकि तुम्हारे डेस्कटॉप की साउंड भी एलगाटो वाला जो सॉफ्टवेयर है स्ट्रीमलैब्स OBS है या फिर OBS है, वो उसको कैप्चर कर रहा होगा। तुम्हें भाई डबलिंग ना होने देनी है साउंड की। स्ट्रीम पे जाएगी ना तुम्हारी उस साउंड का फिर एको बनने लग जाएगा, तुम्हें एक साउंड को बंद करना पड़ेगा। एलगाटो S+ वाली साउंड है ना जो अभी ऑन की है, वो वाली तो तुम्हारी डेस्कटॉप में चली जाएगी जो लिसन टू दिस डिवाइस वाली की है, लेकिन जो उससे पहले भी आ रही होगी एलगाटो वाली, उसको बंद कर देना। वहां पे तुम्हें साउंड का ऑप्शन दिखेगा, उस पे जस्ट क्रॉस आ जाएगा, उसको डिसलेक्ट कर देना, तो उससे जस्ट तुम्हारी एक ही साउंड जाएगी, तो तुम्हारी लेटेंसी वाली दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे सोल्व। और फिर मजे से अपना रिकॉर्ड करना या फिर स्ट्रीम करना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस चीज में। तो साउंड लेटेंसी की दिक्कत तुम्हारी यहीं खत्म हो जाएगी S+ वाले वेरिएंट के साथ। और ये वाला सोल्यूशन भाई मैंने बहुत जगह ट्राई किया था, बहुत ही रेयर मिला है, बस मैं बता नहीं सकता कि एक ही पता नहीं कहाँ पे कोई वीडियो रिसर्च करके ये वाली चीज मिली थी। तो मैं चाहता था कि काफियों को पता हो ये वाली चीज ना, काफी हद तक सबको पता होनी चाहिए कि जो S+ वाले यूजर्स हैं उनके साथ नॉर्मली ये दिक्कत होती है कि उन्हें साउंड हल्की सी डिले आती है, लेटेंसी आती है। तो ये चीज यहाँ से तुम इस तरीके से ठीक कर सकते हो। और ये वाली चीज जो साउंड की लेटेंसी वाली दिक्कत होगी ना, ये वाली नॉर्मली जब होती है जब तुम HDMI कनेक्शन को यूज करके तुम साउंड आउटपुट ले रहे होगे, मतलब जो तुम साउंड का इनपुट इसके अंदर डाल रहे होगे ना भाई, तो वो तुम यूज कर रहे होगे HDMI कनेक्शन। इसमें दो तरीके से साउंड दी जा सकती है, एक तो HDMI के थ्रू, एक होती है ऑक्स के केबल के थ्रू। जो तुम्हें ये दिख रहा है ना इन दोनों के अंदर, ये दोनों के दोनों एलगाटो है, 3.5 mm जैक है, इसमें ऑक्स के थ्रू तुम साउंड भेज सकते हो। जैसे मान लो तुम PS5 यूज करते हो, कंट्रोलर होता है PS5 का, लो एंड ये दिखाने के चक्कर में ऑन ही हो गया पीछे। तुम्हें ये दिख रहा होगा यहाँ पे तुम हेडफोन लगाने का तुम्हें यहाँ पे पोर्ट मिलता है। तो इस ईयरफोन के अंदर भाई तुम एक और चीज लगा सकते हो, हम पे कनेक्टर है ये वाला। तो इस कनेक्टर के अलावा एक और केबल आती है एलगाटो चैट लिंक केबल, भाई वो केबल आ जाती है 1000 से 1200 के अराउंड। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तुम उसको भी यूज कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसी को यूज करता हूँ। ये 500 से 600 रुपए का कनेक्टर है, लेकिन इस कनेक्टर का फायदा क्या है भाई, दोनों के अंदर ऑक्स का आउटपुट आता है और दोनों के अंदर माइक भी सपोर्ट है इवन के। तो इसको तुम जस्ट यहाँ पे लगा के इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे लगाओ एक ऑक्स केबल जो कि गोल्ड प्लेटेड हो। याद रखना जो गोल्ड प्लेटेड वाली केबल्स होती है ना भाई, उनमें ना साउंड लॉस है ना जो जा रहा होगा, जो डाटा लॉस होता है बिल्कुल भी नहीं होता है। और एक साइड तुम अपना हेडफोन कनेक्ट कर लेना, तो तुम्हें बिल्कुल बिना लेटेंसी की तुम्हें एक तो साउंड सुनेगी और तुम्हारी स्ट्रीम पे वीडियो तुम्हारी HDMI से जा रही होगी, साउंड तुम्हारी ऑक्स केबल के थ्रू जा रही होगी। उसके बाद तुम्हें रिकॉर्डिंग में जाके वहां पे जस्ट OBS या स्ट्रीमलैब्स के अंदर जाके राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट और एक बार एक्टिवेट कर देना। उससे क्या होगा, तुम्हारी ऑडियो और वीडियो सिंक हो जाएगी। अगर 1% आगे पीछे साउंड होगी ना तुम्हारी, तो वो चीज उससे सिंक हो जाती है। होता है ना कईयों के साथ जो स्ट्रीम पे ट्राई करते होंगे, कई कहते होंगे भाई तुम्हारी गन की साउंड बाद में आ रही है या फिर तुम्हारी शूट करने की या फुटस्टेप्स तुम्हारे आगे पीछे हो रहे हैं या कोई भी चीज ऐसी हो रही है, तो उस चीज को सिंक करने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है। और ऑक्स वाली चीज, ये पहले जैसे मान लो तुम्हारी साउंड जा रही है HDMI से और वो तुम्हें ऑक्स के थ्रू करनी है, उस चीज को चेंज करने के लिए 4K कैप्चर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक आता है, एलगाटो की साइट से ही आता है। तो मैं इनके ऑफिशियल साइट के ऊपर वो मिल जाएगा। मैं खुद इवन के ऑक्स वाला कनेक्शन यूज करता हूँ, तो वहां पे सॉफ्टवेयर में जाके तुम अपना HDMI ऑडियो टू ऑक्स केबल वहां पे सिलेक्ट कर देना, तो तुम्हारी HDMI के बजाय तुम्हारी ऑक्स के थ्रू साउंड जाने लग जाएगी। फिर तुम्हारे पास कोई भी फोन हो तुम्हें ऑक्स उसमें लगानी पड़ेगी, कैसे ही कनेक्ट करके, वो तुम्हारी भड़क है भाई। अब कौन सा मॉडल तुम यूज कर रहे हो, मैं इसलिए ROG यूज करता हूँ क्योंकि उसमें ऑक्स का पोर्ट पहले सेपरेट दे रखा होता है। तो 3.5 mm वाला जो जैक है मेरे लिए इसीलिए लेजेंडरी उसे मैं बोलता हूँ। और हो सकता है आगे आने वाली कंपनियां भाई उसको दोबारा फिर से इंट्रोड्यूस कर दे अपने फोन्स में, क्योंकि एक आदि मैंने ब्रांड देखी है जो नए फोन निकाल रही है ना, उनमें एक आदि में डालने लग रही है, क्योंकि वो जैक भाई सच में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। कोर्स अगर तुम यार स्ट्रीमिंग के लिए फोन ले रहे हो तो ट्राई करना 3.5 mm वाला
वाला जैक, प्लस उसमें ये चीज जरूर चेक कर लेना कि डिस्प्ले आउट का सपोर्ट उसमें करता हो वो। और एक चीज, अगर मान लो तुम्हें ऑक्स केबल यूज करनी है तो तुम सोचते हो कि कौन सी परफेक्ट है, भाई बहुत सारी होती हैं जो बहुत बढ़िया तरह चल जाती हैं। गोल्ड प्लेटेड वाली बेस्ट रहती है, और रिमोट या फोन के साथ जब कनेक्ट करोगे तो ये वाला जो कनेक्टर है ये भी गोल्ड प्लेटेड है। और इसमें थोड़ी सी ना, कई बार जैसे मान लो डिवाइस को तुम चार्ज कर रहे हो तो हल्की सी इसकी साउंड आने लगती है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए एक और केबल मार्केट में आ रखी है, एल्गाटो की चैट लिंक प्रो केबल, और उसके साथ एक छोटा सा अडेप्टर उन्होंने अटैच कर रखा है। वो केबल मेरे पे फिलहाल नहीं है, मैं मंगवाने की सोच रहा हूँ। तो जो नई वाली केबल है मुझे लगता है फोन के साथ भी भाई बहुत तगड़ी चलेगी, क्योंकि उसमें जो साउंड लूप होता है ना उसकी कोई दिक्कत होती है हल्की सी, जो मतलब ऑडियो कैसे स्प्लिट करते हैं, तो उन्होंने उसको ठीक कर रखा है। जो चार्जिंग में भी आती है हल्की सी दिक्कत, तो वो चीज ठीक हो जाती है। तो उस वाली केबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो उसको भी तुम वहां से खरीद लेना, परफेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे कनेक्शन। 3.5 के साथ ऐसे कनेक्ट करोगे तो उसको यूज करके। अब रह गया आईफोन, मान लो एंड्रॉइड फोन की बात अलग है, ठीक है, कंसोल्स की बात अलग है। अगर तुम आईफोन यूज कर रहे हो कि आईफोन के साथ मान लो तुम्हें कनेक्शन करने और फिर भी तुम ऑक्स केबल का करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता, उसमें HDMI ऑडियो ही सिलेक्ट रखना, उसमें कोई इशू नहीं होता। आईफोन मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ है यार इस चीज में, तुम्हारी ऑडियो चली जाएगी HDMI आउट के थ्रू, एक छोटा सा कनेक्टर होगा, उसको यूज करके तुम उसको कनेक्ट कर लेना एल्गाटो से, और फिर उसकी ऑडियो जाने के बाद तुम गेम खेलते हो जिसमें तुम्हें इन गेम वॉइस चैट चाहिए होती है। जो आईफोन का इनबिल्ट माइक होता है ना, फिर भी काम करता रहता है। लेकिन अगर तुम एंड्रॉइड फोन यूज करने लग जाते हो ना, वो तुमने सेट कर दिया या तो ऑक्स के थ्रू या फिर तुमने HDMI आउट के थ्रू सेट कर दिया, तुम्हारा जो इनबिल्ट माइक है वो काम करना बंद कर जाता है। आईफोन वहां पे उसको बीट कर जाता है और लैग भी नहीं मारता है। एंड्रॉइड कितना ही पावरफुल हो, कितना ही नया हो, कोई भी लगाओ उसमें प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 Gen 1 2 जितने भी आते जाए जनरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे लैग मारते ही मारते हैं, क्योंकि गेम ऐसे ऑप्टिमाइज होती ही नहीं एंड्रॉइड फोन्स के लिए उस लेवल की। अब ना सारे के सारे कनेक्शंस करने के बाद भी काफी दिक्कतें जो रह जाती हैं, जैसे कि जिन पे एंड्रॉइड फोन्स होंगे ना, जो एंड्रॉइड फोन यूजर्स होंगे और जो खासकर HD60S Plus ही यूज कर रहे होंगे, भाई ये वाला एल्गाटो थोड़े से ज्यादा ही नखरे करता है सच बताऊं तो। जो ये वाला एल्गाटो यूज कर रहे होंगे उनके साथ क्या ही दिक्कतें हो रही होंगी। अगर मान लो फुल HD वाला तुम मॉनिटर यूज करते हो और तुम पे सिंगल मॉनिटर है और मोबाइल फोन से तुम स्ट्रीम करते हो और तुम्हारा बहुत ज्यादा हाई एंड डिवाइस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा लेटेस्ट फोन नहीं है, तो वो हल्का सा लैग मारेगा। हल्का सा क्या, बिल्कुल ही मान लो कि ऐसे ही अटक अटक के चलेगा। काफी तुमने माथा खपाई कर ली होगी, वीडियोस देख ली होगी, इससे पहली वाली वीडियो के अंदर भी मैंने इस बारे में डिस्कस कर रखा है, तो वो थोड़ी सी नूब वाली वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वो चेक कर लेना। फिर भी हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा उसमें हल्का सा और ज्यादा कुछ समझ में आए। वीडियो लंबी है लेकिन मैंने उसमें बता काफी चीज रखी है भाई। तो जो मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन लैग हो रहा है, चलना चाहिए 60 हर्ट्ज के ऊपर, क्योंकि 60 हर्ट्ज को मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं 1080p पे। लेकिन होता क्या है, जब तुम कई बार एल्गाटो कनेक्ट करते हो ना अपने फोन से या फिर अपना गेमिंग पीसी है जो तुम्हारा, और उसमें ऑफ कोर्स तुम्हें पता है जब तुम उसको कनेक्ट करोगे तो इस एल्गाटो को वो एज ए सेकंड डिस्प्ले मॉनिटर होता है, और ये ऑफ कोर्स S Plus है, तो तुम्हारा भाई वो 4K वाला आउटपुट लेने लग जाएगा, जिससे कि तुम्हारा जो गेमिंग पीसी है ना उसमें भी दिक्कत आने लग जाती है। जो S Plus वाला है, इसका जो आउटपुट वाला है ना, ये वाला HDMI का, इसके अंदर जस्ट तुम्हें क्या करना है, एक HDMI केबल यहाँ लगाओ एक्स्ट्रा, और उसी को उस HDMI केबल को एक 1080p वाला पैनल हो, मतलब फुल HD वाला मॉनिटर हो, इवन के चाहे टीवी हो, उससे कनेक्ट कर दो तुम जस्ट। तो क्या होगा, जो तुम्हारा आउटपुट है ना जो 4K शो कर रहा होगा, ऑफ कोर्स स्ट्रीमलैब्स के अंदर जाना, वहां पे राइट क्लिक करके दोबारा फिर से उसको डीएक्टिवेट फिर से एक्टिवेट करना। और वो वाली चीज करनी कब है तुम्हें, जब तुमने फुल HD वाला मॉनिटर जो कि HDMI के थ्रू कनेक्ट हो जाए तुम्हारे एल्गाटो से आउटपुट वाले पोर्ट में, तो तुम्हारा जो मॉनिटर होगा वो 1080p पे ही चलेगा, क्योंकि वो तो 4K को सपोर्ट करेगा नहीं। कोर्स वो 2K या 4K वाला नहीं होना चाहिए, फुल HD वाला ही होना चाहिए। अगर S Plus है तुम्हारे साथ ये छोटी सी दिक्कत होगी, और उसका यही एकमात्र सोल्यूशन है ब्रो। बिना ये कुछ करे तुम्हारा फोन अगर लैग हो रहा है, और जब तक तुम आईफोन या दूसरा फोन नहीं लेते, वो लैग होगा ही होगा। और जो ये वाला सोल्यूशन है, मतलब कि एक्स्ट्रा मॉनिटर अटैच कर दो, कोई फुल HD वाला पैनल, मतलब 1080p वाला या फुल HD वाला कोई भी पैनल अटैच कर दो इसकी आउटपुट वाली साइड में, किसी ने भी नहीं बता रखा। मतलब 1.5 साल पहले मैंने ही बताया होगा, और 1.5 साल के बाद भी मैं ही बता रहा हूँ ये वाली चीज। मैंने उसके बाद भी कोई भी वीडियो नहीं देखी जिसमें ये वाली चीज कवर कर रखी हो कि अगर तुम्हारा एंड्रॉइड फोन एकदम से यूं स्टटरिंग कर रहा है, लैग करने लग गया, रिफ्रेश रेट इस लेवल पे गिर गया, या फिर मान लो तुम डिस्प्ले आउट जैसे तुम डुप्लीकेट कर देते हो ना गेमिंग मॉनिटर के साथ अपने एल्गाटो को कनेक्ट करके, ऑफ कोर्स डुप्लीकेट करते हो तभी वो वाली डिस्प्ले दूसरे पे जाएगी, और गेम खेलोगे तुम वो वाली स्क्रीन तुम्हारे एल्गाटो के ऊपर भी आएगी। तो जो डुप्लीकेट करने के बाद भी जो तुम्हारा रिफ्रेश रेट वो एकदम से 60 पे आ जाता है या फिर फ्लक्चुएट करने लगती है, वो जो दिक्कतें होती है, चाहे तुमने 4K कनेक्ट कर रखा हो या 1080p कनेक्ट कर रखा हो, तो अगर तुमने इससे आउटपुट से कनेक्ट नहीं किया तो भाई तुम मैक्सिमम वाली जो परफॉर्मेंस है वो नहीं ले पाओगे। वो 60 हर्ट्ज पे सेट हो जाएगी या फिर फ्लिकरिंग करेगी तुम्हारी डिस्प्ले, या फिर जो तुम्हारा फोन है जो इससे कनेक्टेड है बिना आउटपुट में कनेक्ट करे कोई भी मॉनिटर, वो स्टटरिंग करेगा। सबके पास इतने रुपए नहीं होते कि एकदम से 1 लाख का 1.25 लाख का फोन ले लें, तो होते हैं कोई 20-30 हजार 40 हजार तक के भी फोन लेके ड्रीम जो चीज वो होती है ना, इस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, तो उस चीज में जब कनेक्शंस करते हैं उन्होंने लास्ट में ये वाली दिक्कत फॉलो करनी पड़ती है। तो भाई 3-4 हजार का एक्स्ट्रा मॉनिटर OLX पे भी मिल जाएगा तुम्हें,
तुम्हें कहीं से भी खरीद लेना, कैसी भी क्वालिटी हो, उसकी क्वालिटी मैटर नहीं करती, बस फुल एचडी का और HDMI से कनेक्ट होता हो और उसको इसमें आउटपुट वाले से कनेक्ट कर देना, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसका आउटपुट उस मॉनिटर पे चला जाएगा, तुम्हें दिखने लग जाएगा, जो तुम्हारी डिस्प्ले होगी फोन की वो भी तुम्हें उस मॉनिटर पे दिखने लग जाएगी और फुल एचडी पे तुम्हारा रिजोल्यूशन लॉक हो जाएगा। जो तुम्हारी गेमिंग होगी वो 1080p पे होगी और जो तुम आउटपुट इससे ले पाओगे उस टाइम पे वो तुम भाई ऑफकोर्स 1080p पे ही ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारी डिवाइस में इतनी पावर नहीं होगी ना कि तुम 4K से आउटपुट लेके उसे ढंग से चला पाओ। 4K में कई डिवाइसेस लैग होने लगते हैं, कई पीसी भी लैग होने लगते हैं, तो वो वाली दिक्कत होती है। और जिन पे HD60S है उनके साथ ये वाली दिक्कतें नहीं आती। उनमें यार या तो हो सकता है कि डिस्प्ले कैप्चर ना हो रही हो, ठीक है, वो हो सकता है उनके सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो, तो 4K कैप्चर यूटिलिटी करना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चाहे S+ यूज करो तुम या S वाला वेरिएंट यूज करो, इसका लिंक भी तुम्हें मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। काफी वीडियोस में बता रखा है Elgato HD साउंड कैप्चर यूज करो, Elgato वीडियो कैप्चर यूज करो, वो वाली चीज मत करना यार। अलग अलग से सॉफ्टवेयर है वीडियो के लिए और साउंड के लिए, एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जिससे कि तुम काफी चीजें आराम से सेट कर सकते हो, कलरिंग वगैरह सेट कर सकते हो। तो सिंपल सॉफ्टवेयर है, उसको सेटअप करना भी ईजी है और दोनों के साथ वही काम करता है, तो कोई इशू नहीं होने वाला उस चीज में। और जो ऐसे यूजर्स हैं जिनकी डिस्प्ले नहीं आ रही थी, साउंड की दिक्कतें ठीक नहीं हो रही थी, ग्लिचेस वगैरह ठीक नहीं हो रही थी, सारे कनेक्शन फिर से करके देखना, बार बार कनेक्ट करना, किसी और पीसी पे कनेक्ट करके देखना, जैसे मैंने बताया एक बार वो वाले स्टेप्स ना फॉलो करके देखना यार एग्जैक्ट। तो ट्राई करना कि वायरिंग ढंग से करो, जो कनेक्शन जैसे बताए उनको वैसे के वैसे करो, और फिर भी नहीं आते तो उठा के सब पैच बेच दो, फेंक के मारो सब, फिर तुम्हारा कोई समाधान नहीं। और सेटिंग्स की, जो सॉफ्टवेयर सेटिंग्स की ना, मैं एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाऊंगा, हो सकता है इसके बाद वाली वीडियो वही बनाऊं। जितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो दिक्कतें होती हैं सबको सेटअप करने में, ट्राई करूंगा उस वीडियो में वो सब कवर करने की। OBS की सेटिंग होगी, जो OBS यूज करते हैं, स्ट्रीमलैब्स की होगी, मैं स्ट्रीमलैब्स यूज करता हूं, तो ट्राई करूंगा उसी के थ्रू बनाने की वीडियो कोशिश करूंगा। उसमें फेस कैम, Elgato, ये सब चीजें कनेक्ट करके दिखाऊंगा, माइक वगैरह ये सब कनेक्ट करके दिखाऊंगी, कहाँ पे क्या कुछ कनेक्ट करना है तुम्हें ढंग से, क्या तुम उस पर फिल्टर लगा सकते हो, कौन सा तुम्हें लगाना चाहिए कलरिंग वगैरह के लिए, Elgato की साउंड के लिए, Elgato के लिए कौन सा बेस्ट है सॉफ्टवेयर, वो सब चीजें, उन सब की अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें कवर करेंगे तो मुझे लगता है 2 घंटे की वीडियो ना बन जाएगा। तो 1080p तक के लिए HD60S हो गया, और अगर 4K पे जाना है तुम्हें, 4K अगर 60 में तुम्हें ढंग से गेम खेलनी है और तुम्हें गेम कैप्चर भी करना है, तो भाई S+ या इससे जो एडवांस वेरिएंट्स है ना वो वाले ले लेना, वो वाले ज्यादा सही रहेंगे। और HDR को भी सपोर्ट करते हैं, S+ लेके सिर्फ काम नहीं चलेगा, तुम्हें 4K मॉनिटर भी चाहिए उस चीज के लिए, और जो HDR को सपोर्ट करता है वो चीज भी चेक कर लेना, वो सब चीज लेने से पहले या कनेक्शन से पहले। और पूरी वीडियो के देखने के बाद फिर भी किसी की दिक्कत बचती है, कोई रह जाता है, कुछ नहीं मैंने बताया है, तुम्हारे दिमाग में अभी भी इनके अलावा भी कोई और दिक्कत है जो आती है नॉर्मल इनको कनेक्ट करते टाइम, तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी Instagram ID का भी लिंक है, वहां पे जाना, मुझे मैसेज करना, ऑफ कोर्स फॉलो भी कर लेना भाई को यार, तो मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूंगा, ऑडियो मैसेज से भी ट्राई करेंगे हेल्प करने की तुम्हारी जितना जल्दी हो सके। देखो यार कई बार ना कईयों के मैसेज आ रखे होते हैं, तो कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, तो यूं मत सोचना कि इग्नोर कर रहा है तुम्हारा भाई, रिप्लाई करूंगा मैं, आज नहीं तो कल कर ही देता हूँ, नॉर्मली 1 दिन के बाद तक तो कर ही देता हूँ सबको, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं वहां पे भी बात करके तुम्हारी और कोई दिक्कत होगी वो सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। काफियों की कर चुका तो तुम्हारी भी कर दूंगा। छोटी सी चीज पे इतनी बड़ी वीडियो बना तो दिया मैंने, इतना सब कुछ बताया, अब तुम्हें पसंद आए और तुम्हारी एक भी दिक्कत इनमें से सोल्व होती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हो सकता है कोई और तुम्हारा फ्रेंड उलझा हुआ हो Elgato वगैरह की दिक्कतों में, तो उसके साथ भी शेयर कर देना, उसके लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, हैप्पी गेमिंग। और अब तो बच जाओ भाई इसके दिक्कतों से, अब तो नहीं रहनी चाहिए कोई दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता होगी, बाकी देखो बताना फिर भी, बाय।